दोस्तों, सपना ने फिर से आज अपने संस्कारों का परिचय कराया है। उस हेटर को मैं कहना चाहूँगी कि अब तो शर्म करो। जिसे तुम हेट दे रहे हो वो सही जगह नहीं है। वो बंदा सही जगह आप हेट नहीं दे रहे हो, आप गलत जगह नफरत दे रहे हो। उस नफरत जो आपके अंदर नफरत भरी हुई है, उस नफरत का असली हकदार दूसरे लोग हैं। आप प्लीज़ उसे और ज़्यादा परेशान ना करें। वो बिल्कुल वो जिंदा दिख रही है वो, लेकिन जिंदा है नहीं बेचारी। मैं उस हेटर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जाएं और सपना का अभी नया वीडियो आया है उसे देखें और देखकर महसूस करें उसके दुख को और सोचें क्या ये वही सही बंदा है, ये सही इंसान है जिसको आपने अपनी नफरत दी है, जिसकी बच्चियों को आपने इतनी नफरत दी है। एक्चुअली इस नफरत का हकदार कोई और था और आपने वो नफरत किसे दी? उन दो मासूम छोटी बच्चियों को, सपना की जो छोटी बच्चियां हैं उन्हें। ये आप और मैं कोई नहीं है डिसाइड करने वाले। ये राजवीर ने खुद ने डिसाइड किया था कि सूरज की बेटी उसकी बेटी है और वो उसे एक पिता की तरह सम्मान देगा, उसको पिता के वो सारे अधिकार देगा जो एक बेटी को मिलने चाहिए। फिर आप मतलब या तो आपने शुरू से उसकी जर्नी को फॉलो नहीं किया सपना की, इसलिए आप इस तरह से बोल गए। वो टूटी हुई औरत है, उसे बिखरी हुई औरत है, उसे क्यों खत्म कर रहे हो आप? ऐसा मत करो प्लीज हेटर्स। उसने बोला है, देखो कितने हम्बल तरीके से बोला है, कितने प्यार से बोला है। यही होते हैं संस्कार। उसने यही बोला कि ये मत समझना कि मैं ये रिप्लाई कर रही हूँ तुम्हें या मतलब तुम्हें जवाब दे रही हूँ। जवाब नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो हेट देनी है, जो नफरत देनी है मुझे दो, मुझे बोल दो जो मर्जी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने जो देखा है, मैं उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना चुकी हूँ, पर मेरी बच्चियाँ अभी बहुत छोटी हैं। मेरा दिल टूटता है जब आप लोग इस तरह से मेरी छोटी बच्चियों को अपनी नफरत देते हैं। अंत में बस इतना सा ही बोला, प्लीज मत करो। जब राजवीर खुद डिसाइड कर चुका है कि वो उसकी बच्चियां हैं, वो उसकी बेटियां हैं, तो फिर किसी तीसरे को तो बोलने का अधिकार नहीं है ना फिर इस सब पर। अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सपना ने जैसे मतलब सपना को जैसे सांस लेने का भी अधिकार नहीं है, वो जिंदा ही क्यों है ना? तुम पालोगे उसकी बेटियों को, लोगे सारी जिम्मेदारी उसकी बच्चियों की। वो बुढ़े बुढ़िया तो पल्ला झाड़ के बैठ गए, सास ससुर तो उसके। बोलो, कहने से पहले सोच तो थोड़ा तो सोचा करो भाई कि आप जो कह रहे हो सामने वाला उसे सहन, उसके अंदर इतनी शक्ति बची भी है कि वो उस अत्याचार को तुम्हारे झेल पाए। मत किया करो ऐसा, थोड़ा सोच लिया करो आगे पीछे का कि भाई मैं जो बोल रहा हूं इससे सामने वाले के जीवन पे क्या असर पड़ जाएगा। आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख तो ना दो भाई। कम से कम बच्चियों के साथ तो मत करो ऐसा।